बूढ़ा जादूगर और पारस पत्थर। ये एक और चित्र है दोस्तों। एक शाम जब राघव लकड़हारा लकड़ियां काट कर जंगल से अपने घर लौटा। अरे यह क्या! अपनी छोटी बहन रत्ना को गोद में लिए बैठे माधव रो रहा था। और माधव की माँ कहाँ गई? लकड़ियां का गट्ठर नीचे उतार कर वह माधव के पास पहुंचा। बेटा माधव, क्या बात है? यहाँ बैठे रो क्यों रहे हो? वो पिताजी, माँ को न जाने क्या हो गया, वह कुछ बोलती नहीं, न ही आंखें खोलती हैं। यह तुम क्या कह रही हो माधव? चलो अंदर चलकर तुम्हारी माँ की हालत देखते हैं। चलिए पिताजी। ओह, कृष्णा की नब्ज तो चल रही है। यह क्या नहीं चल रही? कृष्णा मर गई? राघव हंस पर सा खड़ा रह गया। पिताजी, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? हमारी माँ को क्या हुआ? यह बोलती क्यों नहीं? बेटा, तुम्हारी माँ अब न तो कभी बोलेगी न ही कभी आंखें खोलेगी। तुम्हारी माँ हमसे दूर चली गई है। माधव की समझ में पिताजी की बातें नहीं आई। तब माधव ने कृष्ण की चिता बनाई और भरे हृदय से उसे अग्नि दिल दिखाई। कृष्णा, तुमने यह क्या किया? जीवन के इस अकेले कठिन सफर में मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरा नहीं तो कम से कम दोनों अबोध बच्चों का तो कुछ ख्याल किया होता। इनकी परवरिश कौन करेगा? कृष्णा की ऐसे में मौत के राघवन अजब परेशानी में पड़ गया। वह दिन भर जंगल में बदन तोड़ मेहनत करता। दिन छिपे लकड़ियां का गट्ठर साथ जब वह घर वापस लौटता तो भूखा प्यासा माधव उससे कहता, पिताजी बहुत भूख लगी है, रत्ना भी भूखी रो रही है। वो अभी लो बच्चों, मैं तुम दोनों की भूख का इंतजाम करता हूँ। राघव लकड़ियों का गट्ठर रखकर उसी से बच्चों के लिए खाना बनाना जुट जाता। बच्चे खाना खिलाकर वह रात चारपाई पर लेटता और थकान के कारण उसका अंग दर्द कर रहा था। मेरे जीवन में नैन सा ऐसे कैसे चलेगी? बिन माँ के बच्चे मैं अकेला कब तक इस प्रकार बना बना कर खिलाता रहूँगा? आह, दर्द से सिर टूटा जा रहा है। दिन इसी प्रकार बीत गए। अर्थात मेहनत करने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। यह देखकर गांव वाले उसे समझाते, राघव, कब तक ऐसा चलेगा? तुम इसी प्रकार दिन रात घर से बाहर काम पर लगे रहे तो घातक रूप से बीमार पड़ जाओगे। राघव, तुम दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते? राघव, दूसरा विवाह करने से कम तुम्हारे बच्चों की परवरिश तो की चिंता दूर हो जाएगी। नहीं, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। पता नहीं सौतेली माँ अगर दोनों बच्चों अबोध बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करे। इस प्रकार बीत दिन बड़े ही संघर्षपूर्ण गुजर रहे थे। एक दिन जब वह शहर से लकड़ियाँ बेचकर घर आ रहा था, भू अरे इस ब्यामान जंगल में रोने की आवाज़ आ रही है। वह उस दिशा में चला जिधर रोने की आवाज़ आ रही थी। कुछ दूर चलने के पश्चात रोती एक स्त्री दिखाई दी। कौन है? इसे क्या दुख है? कौन हो तुम? और तुम रो क्यों रही हो? मैं एक दुखियारी हूँ, मेरा नाम वसुंधरा है। आज मेरा पति मर गया। मैं इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं जंगल में आत्महत्या करने आई हूँ। कोई जंगली जानवर मुझे खा जाए। ओह, यह स्त्री तो यहाँ प्राण गंवाने आई है। सहसा उसके दिमाग में एक विचार आया, इस स्त्री का पति मर गया और मेरी पत्नी मर गई। अगर दोनों दोनों इस समय दुखियारी हैं, क्यों ना मैं इस दुखी स्त्री से विवाह कर लूँ। ऐसा करने से स्त्री को भी सहारा मिल जाएगा और माधव और रत्ना की देखभाल करने वाली माँ भी मिल जाएगी। यह सोच राघव वसुंधरा से बोला, वसुंधरा, तुम्हारे प्राण खोने का कोई आवश्यकता नहीं। आत्महत्या करना कायरता है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं तुमसे विवाह करूंगा। यह आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ वसुंधरा, तुम्हारी तरह मेरी पत्नी भी खो चुका हूँ। यह कहकर राघव ने वसुधा को अपने बारे में संपूर्ण जानकारी दी। तत्पश्चात वसुधा
अगर तुम मेरे साथ विवाह करने को तैयार हो जाओ तो मेरे अनाथ बच्चों को जीवन का संवर जाएगा और तुम्हें जीने के लिए एक सहारा मिल सकता है। राघव की सारी बात सुनने के पश्चात वसुधा सोच में पड़ गई। फिर बोली, मुझे तो आपका प्रस्ताव स्वीकार है, तो जल्दी उठो और मेरे साथ चलो। वसुधा तुरंत ही राघव के साथ चल पड़ी। वसुधा को अपने अपने पिता के साथ देखकर नन्ना माधव पूछा, पिताजी आपके साथ कौन है? बेटा, यह तुम्हारी और रत्ना की नई माँ है। नई माँ? पिताजी, नई माँ क्या हमें पहले वाली माँ की तरह प्यार करेगी? हाँ बेटा, नई माँ तुम्हें खूब प्यार करेगी। वह तुम दोनों को रत्ना का ध्यान रखेगी। अगले दिन गांव वालों की उपस्थिति में राघव ने वसुंधरा से ब्याह कर लिया। राघव ने दूसरा ब्याह करके बहुत अच्छा किया। अब राघव के दोनों बच्चों का लालन पालन ठीक प्रकार से हो जाएगा। राघव का उजड़ा हुआ संसार घर फिर बस गया। वसुंधरा उसके दोनों बच्चों का पूरा ख्याल रखती। धीरे धीरे इस प्रकार कई माह बीत गए। एक दिन वसुंधरा राघव से बोली, सुनो जी, खुशखबरी है, मेरे 5 दिन बारी है। क्या तुम माँ बनने वाली हो? वसुंधरा से खबर पाकर राघव खुश हुआ। उचित समय पर वसुंधरा ने एक पुत्री को जन्म दिया। वसुंधरा अब सारा दिन नवजात कन्या के प्यार दुलार में डूबी रहती और माधव और रत्ना का ख्याल रखना छोड़ दिया। पता नहीं नई माँ को क्या हो गया है, जब से नन्ही बहन पैदा हुई है माँ हमारा ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया। राघव और वसुंधरा उसके बदले व्यवहार देखकर परेशान थे। एक दिन जब शाम को राघव लकड़ी काट कर जंगल से वापस लौटा, पिताजी बहुत भूख लगी है। पिताजी, मैं भी बहुत भूखी हूँ। तुम लोग भूखे हो, तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या तुमने अपने उसके लिए खाना नहीं बनाया? यह सुनते ही माधव रोने लगा। भू, अरे यह क्या? तुम रो तुम तो मेरी बात सुनते ही रोने लगे। चुप हो जाओ, जल्दी मुझे अपना रोने का कारण बताओ। माधव ने आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, मैं और रत्ना आज सुबह से ही भूखे हैं। दोपहर को जब भूख सहन नहीं हुई तो मैंने और रत्ना ने नई माँ को खाने की रोटी मांगी। नई माँ ने हम दोनों को रोटी तो नहीं दी, बदले में हमारी खूब पिटाई की। ओह, वसुंधरा ने तुम्हें ऐसा क्यों किया? वह उसी समय माधव और रत्ना को लेकर वसुंधरा के पास पहुंचा। वसुंधरा, दोनों बच्चे तुम्हारे बारे में जो कह रहे हैं क्या वह सच है? सुनते ही वसुंधरा भटक गई। नाच मिटो, अपने बाप को घर घुसने से पहले ही सिक्का पड़ा दिया। वसुंधरा, इन मासूमों पर चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुमसे जो प्रश्न किया उसका जवाब दो। तो सुनो, तुम्हारे ये मासूम बच्चे जो कुछ भी कह रहे हैं वह सही है। तो क्या तुम सचमुच इन दोनों को मारा? हाँ, मारा था। ये दोनों हर समय खाने को मांगते रहते हैं, जैसे खाना बनाने के लिए इसका बाप मेरे पास कोई नौकर छोड़ गया हो। वसुंधरा, ऐसा न कहो। दीपा की तरह तुम दोनों भी तुम्हारे ही बच्चे हैं। हूँ, मेरे बच्चे आपसे हैं, लेकिन सगे नहीं, सौतेले। ओह, तो अब तुम्हारे दिमाग में सगे और सौतेले का भूत समा गया। कान खोलकर सुन लो जी, मैं तुम्हारे बच्चों की नौकरानी नहीं हूँ। मैं दीपा बेटी की कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, फिर मैं इन दोनों लवारिसों को खाना कैसे बना सकती हूँ? खामोश वसुंधरा, बहुत हो चुका। तुमने जो कुछ कहा मैंने चुपचाप सुन लिया। अगर आज के बाद तुमने माधव और रत्ना को लवारिस कहा तो मुझसे बुरा नहीं होगा। इतना ही ख्याल है। माधव और रत्ना का तो खुद ही खाना बना कर इन्हें क्यों नहीं खिलाते जी? ठीक है, मैं आज से ही इन दोनों बच्चों का खाना बनाकर खिलाऊंगा। और राघव ने उसी समय खाना बना तैयार करने में जुट गया। वसुंधरा को पहले तो मैंने बड़ी पहचानने में बड़ी भूल की। अब माधव और रत्ना के लालन पोषण को क्या करेगी? उल्टा दोनों मासूम बच्चों को परेशान अवश्य करेगी। खाना बनाने के बाद राघव भूखे माधव और रत्ना को खाना खिलाया। इस प्रकार पूरे 10 वर्ष बीत गए। माधव और रत्ना व दीपा तीनों ही बड़े हो चुके गए। वसुंधरा दीपा को बहुत प्यार करती, लेकिन माधव और रत्ना को एक आंख न देख पाती थी। माधव और रत्ना सिर्फ राघव से प्यार से सारे सारे पलकर बड़े हुए थे। एक दिन जंगल जाते हुए वसुंधरा से कहा, वसुंधरा, आज मेरा भोजन बनाकर जंगल लेती आना।
ठीक है। सुनकर राघव लकड़ी काटने जंगल की ओर चला गया। राघव के जाने के बाद वसुंधरा खाना बनाने जुट गई। जैसे ही वह खाना बनाकर निमटी, उसकी लड़की दीपा ने आकर कहा, माँ, पास ही बाग में फूल तोड़ना जाना चाहती हूँ। तो इसमें पूछने की क्या बात है बेटी, जाओ, शौक से जाओ। दीपा उछलती हुई फूल तोड़ने चली गई। तब वसुंधरा ने खाने की पोटली में बांधकर माधव से बोली, तुम्हारे पिताजी जंगल में लकड़ियाँ काटने गए हैं, जाओ यह खाने की पोटली उन्हें दे आओ। माँ, जंगल में तो खूंखार जानवर रहते हैं, मैं जंगल में नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। 15 साल का ढींगड़ा हो गया रे तू, अभी तक जानवर से डरता है। अकेले जाते डर लगता है तो रत्ना को भी साथ ले जा। क्या मैं आप रत्ना को भी जंगल भेजना चाहती हैं? क्यों, रत्ना जंगल में चली जाएगी तो क्या गजब हो जाएगा। अरे नासपीटे, दिन भर तू बकर बकर खाते रहते हो, आज थोड़ा सा काम बता दिया तो तुम्हारी नानी मर गई। जाओ अपने पिता को खाना ले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। वसंता की धमकी माधव और रत्ना सिहर गए। रत्ना चुपचाप वसुंता को खाने की पोटली ली और माधव रत्ना का हाथ पकड़कर घर से निकल गया। मन बुद्ध बदलाता रहा, भगवान मेरी और रत्ना की जंगली जानवर से रक्षा करना। जैसे ही दोनों गांव से बाहर बाग के समीप से गुजरे, दीपा बाग से निकली, उससे बोली, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हम पिताजी के लिए खाना लेकर जंगल जा रहे हैं। सुनकर दीपा ने कुछ सोच कर उन दोनों से कहा, पिताजी का खाना तुम नहीं, मैं लेके जाऊंगी। क्या? हाँ, मैं ही खाना लेकर जाऊंगी। लेकिन दीपा बहन, जंगल में शेर चीते हैं, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। मैं शेर चीते से नहीं डरती। दीपा की जिद करने पर रत्ना और खाने की पोटली ले ली और जंगल की ओर चल दी। अब क्या हुआ भैया? दीप रत्ना, दीपा बड़ी जिद्दी लड़की है, अगर हम उसका कहना नहीं मानते तो माँ से हमारी शिकायत कर देती, और हम तो यही ठीक रहेगा कि हम यहीं बैठकर दीपा के जंगल वापस लौटने की प्रतीक्षा करें। वे दोनों बाग के बाहर बैठ गए। दूसरी ओर दीपा अपनी मस्ती में जंगल में बड़ी जा रही थी। पिताजी जब मुझे देखेंगे तो बहुत खुश होंगे, कहेंगे आज रानी बेटी दीपा हमारा खाना लाई है। दीपा जंगल में पहली बार आई थी, इसलिए वह जंगल के रास्ते से परिचित नहीं थी। जल्दी जंगल में भटक गई। यह देख वह चौंकी, पता नहीं मैं रास्ता भटक गई हूँ। धीरे धीरे दोपहर गिराई, राघव को नहीं ढूंढ पाई, यह देख कर वह चौंकी। दूसरी ओर जंगल में राघव भूख से व्याकुल सोच रहा था, क्या बात है, वसुंधरा अभी तक खाना लेकर नहीं पहुंची। उधर बाग के बाहर बैठे माधव और रत्ना भी परेशान थे। पता नहीं दीपा अब तक जंगल से लौटकर क्यों नहीं आई, कहीं किसी संकट में तो नहीं फंस गई भैया। खाना, रत्ना, हमें जंगल में चलकर दीपा की खोज करनी चाहिए, मगर दीपा को कुछ हो गया तो नई माँ हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो भैया देर न करो और जल्दी से दीपा को खोजने चलो। माधव और रत्ना दीपा जल्दी जंगल की ओर चल पड़े। इधर जंगल में भटकती दीपा अब डरने लगी और भयभीत जंगल में बढ़ती चली जा रही थी। उसे जंगल में एक मकान दिखाई दिया। मुझे इस मकान में जाकर मकान की गृह स्वामी से मदद मांगनी चाहिए, वह जंगल का रास्ता जानती होगी। यह सोच वह मकान की ओर बढ़ चली। वहां पहुंचकर उसने द्वार पर दस्तक दी। प्रयुक्त से अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला है, अंदर धकेल कर आ जाओ। दीपा ने झिझकते हुए दरवाजे खोलकर अंदर प्रवेश किया। मकान के अंदर एक बूढ़ा था। कौन हो तुम? मैं जंगल का रास्ता भूल गई, क्या मुझे जंगल का रास्ता बताने की कृपा करेंगे? क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम्हें झाड़ू मेरे घर पे सफाई करनी होगी, तुम्हें जंगल का रास्ता बताऊंगा। ठीक है, पहले आप घर की सफाई कर देती हूँ। दीपा ने झाड़ू लेकर घर की सफाई में जुट गई। एक कमरे में झाड़ू लगाने के पश्चात वह थक गई और सीधी झाड़ू दूसरे कमरे में पहुंची। भूख के मारे बुरा हाल है, पहले पोटली
का खाना खा लूँ फिर झाड़ू लगाऊंगी। दीपा ने तुरंत ही पोटली खोली और खाना खाने बैठ गई। बूढ़े ने भी मुझे कुछ कितना खराब काम करने को कहा है, मैंने तो कभी घर की में झाड़ू भी नहीं लगाई। खाना खाकर वह झाड़ू एक कोने में रखी और बूढ़े के पास पहुंची। बूढ़े बाबू, मैंने सारे मकान में झाड़ू लगा दी है, अब मुझे जल्दी जंगल का रास्ता बता दीजिए। दीपा की बात सुनकर बूढ़ा क्रोध से भड़क उठा। झूठी लड़की, तूने मुझसे झूठ बोला, मैं इसी समय मुर्गी बन जा। अगले ही पल दीपा मुर्गी बन गई। कुड़कू, नादान लड़की, अब तू शेष जीवन मुर्गी बनकर गुजारेगी। दूसरी ओर माधव और रत्ना दीपा की खोज करते हुए उसी मकान के बाहर पहुंचे जिसमें दीपा गई थी। जो भी दरवाजे को ठेल कर अंदर आ जाओ। जब वह दरवाज़ा खोल ठेल कर अंदर पहुंचे, बाबा, इस जंगल में हमारी छोटी बहन दीपा खो गई है, क्या आपने उसे ढूंढने में हमारी सहायता करेंगे? बेटा, तुम्हारी बहन खोजने में तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम बाबा? बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, रात का खाना पकाने के लिए मेरे पास ईंधन समाप्त हो गया है, तुम जंगल से में से ईंधन से लकड़ियाँ काट कर लानी होंगी। माधव एक पल सोचा, फिर बूढ़े से कहा, ठीक है बाबा, मैं जंगल से आपके लिए लकड़ी काट कर लाता हूँ। जाओ बेटा, जल्दी करो, दिन छिपने वाला है। बूढ़ा बूढ़े से कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने से पहले माधव बूढ़े से बोला, बाबा, मैं अपनी छोटी बहन रत्ना को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा। माधव यह सुनकर घर से बाहर निकल गया। यह आज हम किस मुसीबत में फंस गए, रात होने वाली है और हम अभी तक दीपा को का पता नहीं लगा सके। दूसरी ओर दिन छिप थका हारा भूखा प्यासा राघव घर पहुंचा। वसुंधरा आज जंगल में मेरा खाना लेकर क्यों नहीं आई और सारा दिन भूख से लकड़ी काटता रहा? यह आप क्या कह रहे हैं जी? मैंने तो सुबह सुबह माधव और रत्ना को आपके खाना देकर जंगल भेज दिया था। क्या कहा तुमने? उन छोटे बच्चे को उस भयानक जंगल में भेज दिया, लेकिन वह तो मेरे पास खाना लेकर नहीं पहुंचे। लगता है माधव और रत्ना जंगली जानवर चीर फाड़ कर खा गए, अब भी वे जंगल से वापस नहीं लौटे। यह सोच वसुंधरा खुश हो गई। अगले ही पल उसके दिमाग में विचार आया, लेकिन दीपा बेटी कहाँ गई? वह भी तो सुबह से घर वापस नहीं लौटी। वसुंधरा सोच में पड़ गई। तब राघव वसुंधरा से बोला, वसुंधरा, आज तुमने दोनों मासूम बच्चों को जंगल में भेजकर अपने मन की मुराद आखिर पूरी कर ली। अब तक जंगली जानवर उसे खा गए होंगे। वह उल्टे पार वापस जाने लगा। वसुंधरा ने कहा, इस समय कहाँ जा रहे हो जी? मुझे मत टोको, हत्यारिन औरत, अपने बच्चों की खोज में जंगल जा रहा हूँ। जंगल में मुझे जीवित नहीं तो मुझ जंगल में मुझे जीवित तो नहीं मिलेंगे, परंतु अवशेष जरूर मिलेंगे। उनके अवशेषों को इकट्ठा करके अंतिम संस्कार करूँगा। कहकर माधव तेजी से घर से बाहर निकल गया और जंगल की ओर बढ़ने लगा। दूसरी ओर माधव जैसे ही जंगल में पेड़ के पास से गुजरा, आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। यह आवाज़ सुनकर माधव चौंका। उसने चारों ओर देखा, यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा, फिर यह आवाज़ कहाँ से आई? माधव सोच में पड़ गया। तभी आवाज़ पुनः आई, भाई, सोच में मत पड़ो, तुम्हारे पास वाले पेड़ के नीचे बंद बोतल पड़ी है, उसी बोतल में बंद हूँ, कृपया मुझे बोतल से बाहर निकाल दो। यह सुनकर माधव चौंका और पेड़ के पास बोतल पड़ी ध्यान से देखा। वो बोतल में तो कोई नन्हा आदमी बंद है। यह आदमी इस बोतल में कैसे आया? मुझे इसको बोतल को खोल कर निकालना चाहिए। यह सोच उसने बोतल का डाट हटाई। हे, ये क्या? अगले ही पल, हाँ, जानते हो बालक, तुमने बोतल से निकाल कर इसके बदले मैं तुम्हें क्या नाम दूंगा? नहीं तो सुनो, मैंने सोचा रखा है कि जो कोई मुझे बोतल से निकालेगा मैं उसे खा जाऊंगा। क्या? हाँ बच्चे, अब तुम जल्दी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे जल्दी से कोई उपाय करना चाहिए, वरना जिन सचमुच मुझे मारकर खा जाएगा। यह सोचकर माधव जिन से कहा, जिन भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम इस बोतल में थोड़े कैद थे, तुम तो इतने बड़े विशाल शरीर के हो
भला इस छोटी सी बोतल में कैसे आ सकते हो? मैं ठीक कह रहा हूँ बच्चे। ठीक है, अगर तुम इस बोतल में पुनः घुसकर दिखा दो तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। हाँ हाँ, अरे बालक, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं अभी तुम्हें बोतल में अंदर जाके दिखाता हूँ। कहकर जिन पुनः बोतल में घुस गया, बन गया काम। और जिन बोतल में घुसते ही माधव ने झटपट बोतल पर डांठ लगा दी। यह देख बोतल में बंद जिन चिल्लाया, अरे यह क्या किया, जल्दी से डांठ खोलकर बाहर निकाल, ताकि बोतल से बाहर आकर तू मुझे खा सको। मुझे माफ़ कर दो भाई, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मुझे जल्दी से बाहर निकाल दो। नहीं, अब मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। तुम मुझ पर एतबार करो भाई, मैं बहुत सारी धन दौलत दूंगा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी दौलत। तो क्या तुम बूढ़े जादूगर की कैद से अपनी बहन दीपा और रत्ना को नहीं छुड़ाना चाहते? यह तुम क्या कह रहे हो जिन? मेरी बहन जादूगर की कैद में है? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ माधव। तुम उस बूढ़े के पास अपनी बहन रत्ना को छोड़कर आए हो। वह एक जादूगर है, वह लड़कियों को मुर्गी बना कर उन्हें भून कर खा जाता है क्या? हाँ, तुम्हारी सौतेली बहन दीपा उसी के कब्जे में है, उसको भी मुर्गी बना बना देगा। और तुम और वह तुम्हारे वहाँ जाते ही बूढ़े ने तुम्हारी बहन रत्ना को भी मुर्गी बना दिया। ओह माधव, सोच लो, यदि तुम मुझे इस बोतल से पुनः निकाल दोगे तो मैं बूढ़े जादूगर की कैद से तुम्हारी दोनों बहनों को छुड़वा सकता हूँ। तब तो मैं अभी तुम्हें बोतल से बाहर निकालता हूँ। माधव ने पुनः बोतल को खोल दिया। सुन, अगले पल जिन्न उसके सामने प्रकट हुआ। माधव, यह पारस पत्थर, इसके स्पर्श से जो चीज़ पर करोगे वह तुरंत सोने की हो जाएगी। अच्छा। माधव ने जिन से पारस पत्थर ले लिया। जिन माधव से कहा, माधव, जिस बोतल से तुम मुझे निकाला है उसी बोतल को ले जाओ और बूढ़े के पास जाकर इस बोतल को उसके माथे पर प्रहार करना। बोतल के वार से बूढ़ा तत्काल ही मर जाएगा और उसका जादुई संसार समाप्त हो जाएगा। जिन भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बड़ी सहायता की। अगले ही पल जिन अदृश्य होकर हवा में उड़ गया और तब बोतल उठाकर माधव वापस बूढ़े के घर चल दिया। बूढ़ा देखने में तो बड़ा अच्छा वह सलीन लगता है, लेकिन वह तो बड़ा बड़ा ही खुराट निकला। माधव जल्दी ही बूढ़े के पास पहुंचा। क्या लकड़ियाँ ले आए? मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारे लिए लकड़ियाँ काट कर लाता? क्या बक रहा है छोकरे, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ बाजी। और माधव ने सिरता से आगे बढ़कर बूढ़े के माथे पर बोतल का प्रहार किया। ओह, अगले ही पल, ओह यह क्या हुआ? सारे घर में धुआं धुआं फैल गया। जब धुआं छटा, रत्ना और दीपा सामने खड़ी थी। दीपा, रत्ना तुम? हाँ भैया, हम दोनों। बूढ़े जादूगर ने मुर्गियाँ बना दिया था। उस बूढ़े के मरते ही उसका जादू समाप्त हो गया और हम अपने असली रूप में आ गई। ओह, यह तो बड़ी अच्छी बात हुई। माधव उसी समय रत्ना और दीपा के साथ लेकर चल पड़ा। हमारे पिताजी हमारे बारे में चिंतित हो रहे होंगे। अभी वह कुछ दूर गए थे। पिताजी, अरे मेरे बच्चों, तुम्हें ही खोजने आया था। तुम सुकुशल देखकर मुझे चैन की सांस आई। पिताजी, अगर आज माधव भैया हमें जादूगर से न बचाता तो रत्ना को जादूगर भून कर खा जाता। कौन बूढ़ा जादूगर? तब माधव ने विस्तारपूर्वक राघव को बूढ़े जादूगर के बारे में बताया। सारी बात जानकर राघव ने तीनों को अपनी छाती से लगा लिया। ओह मेरे बच्चों, तुम ऐसे घोर संकट में फंस गए थे। तत्पश्चात तीनों बोला, चलो बच्चों, आज रात बहुत हो गई, अब घर चले। तीनों इकट्ठे घर की ओर चल पड़े। घर पर राघव और वसुंधरा ने विस्तारपूर्वक सारी बातें बताते हुए कहा, वसुंधरा, जिस माधव से तुम घृणा करती हो उसी माधव ने तुम्हारी दीपा को नया जीवन दान दिया है। मुझे क्षमा कर दे स्वामी, मैंने राघव को और रत्ना को अपने न समझकर बहुत भारी भूल की। दूसरे दिन राघव कुल्हाड़ी लेकर जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए चलने लगा तो माधव ने उसे बोला, पिताजी,
अब आपको लकड़ियाँ काटने जंगल जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे पास पारस पत्थर है, इसके कारण जल्दी ही हम धनवान बन जाएंगे। पारस पत्थर? और तुम्हारे पास? माधव ने पारस पत्थर राघव की कुल्हाड़ी पर छुआ। अरे, कुल्हाड़ी तो सोने की हो गई। यह तो इस पत्थर का कमाल है पिताजी। सचमुच पारस पत्थर के कारण लोग सिर दी धनवान हो गए और राघव सुखपूर्व परिवार के साथ रहने लगा। समाप्त दोस्तों।